प्रशासन से शासन से इसके प्रति कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सीओ साहब की नीयत क्या थी कि लाठीचार्ज करके वकीलों को घायल किया जाए। विरोध तो हम लोगों का पूरे प्रदेश में है और पुलिस का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो गैर कानूनी तरीके से, आपने वीडियो देखे होंगे कि जो मतलब कि महिलाएं जो बचाव कर रही हैं अधिवक्ताओं का, उनके ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। हापुड़ में जो वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ था उसके विरुद्ध आज लखनऊ में तमाम वकील धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या मांग है। सर, आप लोग जो आज प्रोटेस्ट किए लखनऊ में, आप लोग की जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें क्या मांग है सर आप लोग की प्रशासन से? ये मांग, पहली बात तो जो कृत हुआ है बहुत ही निंदनीय है। हमारे अधिवक्ता भाइयों पे जो कि नियत थे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर घेर के लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने अपना मुंह छुपा करके पुरुष अधिवक्ता यहाँ तक कि महिला अधिवक्ताओं को भी नहीं छोड़ा, दौड़ा दौड़ा के मारा है। तो इस घटना का हम सभी अधिवक्ता भाई एकजुट हो करके विरोध करते हैं और कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से शासन से इसके प्रति कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और हम ये चाहते हैं और हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी यही मांग की है कि जो भी दोषी उसमें कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, सीओ हैं, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और जो भी अधिवक्ताओं की क्षति हुई, नुकसान है, उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। कई लोगों को गंभीर चोट भी आई, ऐसी सूचना मिल रही थी। भैया, चोटें कईयों को नहीं, बहुतों को आई हैं। आप वीडियो देखेंगे, फ़ोटो देखेंगे जो कि सबके सामने सोशल मीडिया पे है, तो इस कदर बर्बरता से मारा है कि शायद कोई जानवर को भी ऐसे नहीं मारता है। कहीं महिला अधिवक्ता के यहाँ मुँह पर डंडा पड़ा है, एक भाई हैं उनके यहाँ जबड़ा गिर गया, जबड़ा वो हाथ जोड़ रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं तो एटीएम से पैसा निकाल रहा हूँ, फिर भी उनको मार रहे हैं। अबे मानवता ख़त्म हो गई है, अधिवक्ताओं की कोई इज्जत नहीं रह गई, इस सरकार में का सम्मान ख़त्म हो गया है। कब से अधिवक्ता भाई, हमारे नेता, हमारे मित्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रयासरत हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल लागू किया जाए, लेकिन उस विषय में सरकार या किसी के भी कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। आज हम सब लोग इसी सांकेतिक प्रदर्शन पे हैं कि अगर इससे बात बनती है, नहीं फिर आगे विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तय की जाएगी कि इसका और क्या विकल्प बेहतर हो सकता है, क्योंकि सम्मान अधिवक्ताओं का कहीं से भी कम नहीं होने देंगे। यही हमारा प्रयास है। और हापुड़ के जो सीओ साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ वकीलों को सुधारने आया हूँ। ये इनका बिहेवियर है, बात करने का तरीका है कि ये वकीलों को सुधारने वहाँ आए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सीओ साहब की नीयत क्या थी कि लाठीचार्ज करके वकीलों को घायल किया जाए। क्या मांग रहेगी सर प्रशासन से आप लोगों की? प्रशासन से मांग हम लोगों की यही है कि पुलिस विभाग जो इन्होंने किया है कृत्य, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी है। सीओ के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए उनके जितने पुलिस वाले थे उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करके आगे की प्रोसीडिंग करी जाए। सर, आपका नाम? जो है सदैव ही अधिवक्ताओं के धुर विरोधी रहे हैं, क्योंकि वो जो भी घूस लेना, भ्रष्टाचार करना, अधिवक्ताओं के होने की वजह से वो ये सब नहीं कर पाते हैं। इस कारण वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कैसे उनकी छवि को धूमिल किया जाए। हमारा यही निवेदन है सरकार से कि ऐसे जो भी भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, जिन्होंने भी अधिवक्ताओं के खिलाफ इस प्रकार की जो दुर्व्यवहार किया है, तुरंत फौरन उन्हें जो है बर्खास्त किया जाए और प्रयास किया जाए कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, तुरंत कार्रवाई हो। सर, आपका नाम? एडवोकेट शिव कुमार मिश्रा नाम है। ये जो घटना हुई इस पर क्या? जी, मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए सबसे पहली चीज़ यही है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पूरे यूपी में या पूरे भारत में लागू होना चाहिए। मैंने देखा और आपको ये बताना चाहूँगा कि पुलिस वालों ने जब महिलाओं को मारा है उसके बाद वो हंस रहे हैं, मतलब डंडे से मारने के बाद जो पुलिस वाले हंस रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता कितनी संकीर्ण है। इस तरीके की मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि आप क्या कह सकते हैं, आप अगर वकील ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या सोचेगा। तो हम लोग यही चाहेंगे कि कुल मिला के हम लोग एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और जिन पुलिस वालों ने ये कुकृत्य किया है उनको संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, उन लोगों को बिल्कुल तुरंत कार्रवाई हो। और पूरे भारत और पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस ये बात समझ ले कि अगर अधिवक्ता इस तरीके से नाराज़ होने लगेगा तो वह लोग भी अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम दोनों लोग एक साइकिल के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया पंचर हो जाता है तो साफ बात है कि साइकिल नहीं चल पाएगी। साइकिल का मतलब यहाँ पे समाजवादी पार्टी नहीं है, कृपया करके इस चीज़ को ना समझें। हमारे मित्र भाई जो भी हों, हमारा कहना सिर्फ यही है कि अगर हम लोग एक दूरी पे चल रहे हैं तो हम लोगों को एक होकर काम करना चाहिए, ना कि इस तरीके से अधिवक्ताओं को मारना पीटना चाहिए।
महिला अधिवक्ताओं को काफ़ी चोट लगी। बिल्कुल, महिला अधिवक्ताओं को चोट लगी है और अच्छी चोटें लगी हैं। मतलब इस तरीके से अगर महिलाएं अगर हमारे अधिवक्ता बहनें नहीं सुरक्षित रहेंगी तो फिर कैसे काम होगा। एक सामान्य आदमी जब पीड़ित होता है तो वो अधिवक्ताओं वकीलों की तरफ ही देखता है कि न्याय में उनका साथी कौन बनेगा न्याय दिलाने में, अधिवक्ता। और अब इस स्थिति में अधिवक्ता न्याय के लिए किसकी तरफ देखें, तो एकजुट होना उनको पड़ेगा ही, और यही स्थिति है। सर आपका नाम? हर्षित गुप्ता एडवोकेट। ये जो घटना हुई है हापुड़ में, इसको सर क्या कहेंगे इसको? पुलिस का दबाव तो हर तरफ आम लोगों पे तो हमेशा बना रहता है। कभी भी देखिए आप, पुलिस तो दबाव बनाई कि आम लोगों पर हमेशा बढ़ता है। अधिवक्ता के हिसाब से जो लड़ाई होती है अधिवक्ता से, ये अधिवक्ता कभी दबता नहीं है। और हमेशा जो लोग निर्दलीय होते हैं, कोई भी ऐसा गरीब फंसता है जिसको पुलिस दबाती है, उसके लिए अधिवक्ता ही तो लड़ाई करता है। अधिवक्ता लड़ाई करता है और अधिवक्ता दूसरों के हितों को अपना बचा के रखता है। इसीलिए पुलिस से है, पुलिस तो चाहती है कि हर तरफ हमारे ही वो हो, हमेशा होता आया है। और बहुत सारी चीज़ों को ऐसे पुलिस घुमाती रही है। ये भी एक उसी तरीके की घटना है, लेकिन बहुत ही निंदनीय कार्य है। क्या प्रशासन से मांग रहेगी सर आप लोगों की? उस पर जो पहले FIR हुई है झूठी, उसको हटाएं और नई FIR रजिस्टर्ड करके इनके ऊपर कार्रवाई करें, और जो भी वहाँ के अधिकारी रहे हैं जो ट्रांसफ़र करने लायक है उनका ट्रांसफ़र करें। सर आपका नाम? मैं आदेश यादव, एडवोकेट, लखनऊ बार का पूर्व वाइस प्रेसिडेंट। सर जो हापुड़ में जो घटना हुई है, जो जिस तरह वकीलों पर से लाठीचार्ज किया गया है, उस पर सर क्या कहेंगे? सर आप लोग आज विरोध भी कर रहे हैं इस चीज़ का। जी, विरोध तो हम लोगों का पूरे प्रदेश में है, और पुलिस का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो गैर कानूनी तरीके से, आपने वीडियो देखे होंगे कि जो मतलब कि महिलाएं जो बचाव कर रही हैं अधिवक्ताओं का, उनके ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, वकीलों के ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। वहाँ के तमाम वीडियो फुटेज मैंने देखे हैं। देखिए उनके चेहरे बिल्कुल फट गए हैं वकीलों के, तमाम की हड्डियाँ टूट गई हैं, फ्रैक्चर हो गए हैं। तो इस तरीके से मतलब मारपीट करना ये कानून इजाज़त नहीं देता है। तो हम लोग इस पूरा एकदम हड़ताल चल रही है, पूरे प्रदेश में हड़ताल है, और अगर सरकार ने इस पर कोई संज्ञान न लिया तो मतलब और कड़ा आंदोलन होगा, और हाई कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और पूरा अधिवक्ता समाज मतलब इस प्रकार के जो कृत्य हैं उसकी घोर निंदा करता है। आप लोग का अगला कदम क्या होगा अगर आप लोग को इंसाफ नहीं? हम लोगों का अगला कदम ये है कि जो बार काउंसिल का निर्णय था आज के लिए पूरे प्रदेश में हड़ताल बाइकाट के लिए, और कल या परसों जो बार काउंसिल की मीटिंग होगी उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा उसमें प्रभावी कदम उठाया जाएगा। फिलहाल लखनऊ जिले के सारे अधिवक्ता, पूरे प्रदेश के अधिवक्ता हड़ताल पे हैं। मैम आपका नाम? फरहा सिद्दीकी, एडवोकेट फरहा सिद्दीकी। मैम आप लोग यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं जो हापुड़ में जो घटना हुई है, क्या कहेंगे जी, इस पे? हापुड़ में जो घटना की हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक महिला अधिवक्ता के और उसके पिता के विरुद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब उसके विरोध में हमारे बार के पदाधिकारी, मतलब हापुड़ बार के पदाधिकारी और वो महिला अधिवक्ता धरने पे बैठती है, तो पुलिस वाले आके, जबकि महिला फोर्स नहीं थी, पुरुष पुलिस वालों ने एक महिला को, न सिर्फ अधिवक्ता भाइयों को बल्कि महिला अधिवक्ता को भी इतनी बुरी तरह मारा है कि उसके होठ के 2 टुकड़े हुए हैं। क्या चेहरे पे मारा जाना सही था? और क्या मारा जाना सही था? वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, निहत्थे थे, मारने का क्या मतलब था? और अभी हम लोग जब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इनको हटाने के लिए बोला कि हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, करने दीजिए, तो अभी स्पॉट पे इन लोगों ने हम लोगों को लाठियाँ दिखाई हैं और गालियाँ बकी हैं पुलिस वालों ने अभी, और हम लोगों को लाठियाँ दिखाई हैं कि मतलब लाठियों से के लखनऊ को भी हापुड़ बना देंगे अगर तुम लोग यहाँ से वापस नहीं गए तो। क्या मांग है आप लोग के प्रशासन से? प्रशासन से मांग ये है कि पहले तो जो ये निरंकुश पुलिस वाले हैं इन पर अंकुश लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। फिर हापुड़ में जिन लोगों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है उन सबको निलंबित किया जाए, और न सिर्फ मुकदमा पंजीकृत हो बल्कि उन सबको जेल भेजा जाए, और अधिवक्ताओं से माफ़ी मांगी जाए, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू किया जाए। तो अभी अपने तमाम वकीलों को सुना, उनका कहना है कि जो लाठीचार्ज हुआ था और जो दोषी पुलिसकर्मियों है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन ताहा के साथ मैं अजीत राय, RNI न्यूज़, लखनऊ।